अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैरियत से हैं। और मॉर्निंग हो चुकी है बहुत देर पहले, नाश्ता वाश्ता सब कुछ हो गया है। और इतनी प्यारी सी जो है ना आज मॉर्निंग हुई है ना, मौसम बहुत अच्छा है। पता नहीं बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बारिश होगी तो नहीं वैसे। तो बस जो सारा दिन की रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। इतने में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो आज बस मैं सीरियस हो चुकी हूँ घर की सफाइयों के लिए। बहुत दिन से बोल रही थी, शादियां आए जा रही थी, पहले एक शादी आ गई फिर दूसरी शादी आ गई, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। दीवारें वगैरह आज सारी साफ करनी है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं पेंट कराऊंगी, लेकिन पेंट की वजह से जो है ना बजट बहुत ज्यादा आउट हो रहा था। दो शादियां भी एक साथ आ गई थी, आप लोग तो समझ सकते हैं। तो बस ये सारी चीजें थी। तो अभी जो है ना मैंने सोचा कि अभी पेंट नहीं करवाऊंगी, थोड़ा सा ईद के बाद तक जो है ना इंशाल्लाह ताला बकरीद से पहले पेंट वगैरह सारी चीजें हो जाएंगी। तो फिलहाल अभी जो है ना घर को ऐसे ही साफ कर लेते हैं। इस बार शादियों में इतना ज्यादा खर्चा हो गया, इतना ज्यादा खर्चा हो गया कि बहुत ज्यादा। तो बस बैक टू बैक हो गई ना शादियां, इस वजह से भी। तो फिर मैंने सोचा अभी थोड़ा सा रहने देती हूँ, क्योंकि ईद भी करीब ही है। तो ईद के भी इतने ज्यादा माशाल्लाह से खर्चे होंगे, और फिर रमजान है, वो सारी चीजें भी अभी अलग हैं। तो इसलिए अभी घर को छोड़ देते हैं और घर को मैं कर रही हूँ ऐसे ही साफ। तो सारा जो है ना वॉल को जो है ना बहुत सारा खराब हो रही है, तो ये सारी साफ करूंगी, ऊपर से ये सारी चीजें क्लियर करूंगी। और मैं जो हूँ ना ऐसी हूँ ना कि शादी पे भी ठीक ठाक खर्चे करें, और मतलब हाथ रुकता ही नहीं है ना, इतने ज्यादा खर्चे करती हूँ मैं, बहुत ज्यादा। तो और जाहिर से पता शादियां हो, वो भी घर की शादियां हो, तो खर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो बस बहुत ज्यादा कपड़े शपड़े वो सब बनाए, सब कुछ किया। तो अभी सोच रही हूँ घर को मैंने फैलाया हुआ है, बेडशीट्स वगैरह सारी चीजें उतार दी हैं। पहले वॉल को साफ करते हैं अच्छे से सर्फ से और साबुन से। सर्फ के साथ ही करती हूँ, फिर फर्नीचर साफ करती हूँ। पहले एक रूम करूंगी, और जो है ना किचन को भी जो है ना मैं अलग से जो है ना एक और नया लुक देने वाली हूँ किचन को भी, तो फिर वो भी जरूर देखिएगा। और पता है क्या, आज मुझे ये भी टेंशन है कि इमरान भी नहीं है, अयान भी साथ नहीं है, वरना थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, ये उठा के दे दो, वो उठा के दे दो। और ये ऊपर से पंखे वगैरह साफ करने, तो वो इमरान का हाथ चला जाता है, वो कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल मैं करने की कोशिश करूंगी, हो जाएगा सब कुछ। और हमारा ना ये सारा मैट फिनिश हुआ हुआ है, तो इस पे जो है ना वैसे ही गीला कपड़ा मारो तो वैसे ही साफ हो जाती हैं दीवारें। इतना ज्यादा कलर खराब भी नहीं था, सिर्फ ड्राइंग रूम से थोड़ा बहुत हट रहा था, वो भी इस वजह से क्योंकि वो बर्थडे वगैरह के टेप वेप लगे, इसकी वजह से वो हट गया कलर। तो उसकी वजह से लगी हुई थी मुझे कलर करवाने की। वैसे इतना ज्यादा गंदा नहीं है घर जिसके लिए कलर करवाने की जरूरत है, और मैट फिनिश तो काफी चल जाता है। तो व्हाइट कलर हमारा हुआ था, तो जाहिर सी बात है बच्चे भी हैं, तो हाथ वगैरह लगा के दीवारें थोड़ी सी जो ना गंदी सी हो गई हैं सारी नीचे से ना। तो ये सारी साफ करनी है मुझे, बल्कि पूरी पे ही अब तो कपड़ा मार दूंगी जब कर ही रही हूँ तो। और इस बार ये भी सोचा था कि फर्नीचर चेंज करूंगी, फर्नीचर भी चेंज नहीं हो सका। इंशाल्लाह ताला थोड़े दिन में फर्नीचर भी चेंज कर दूंगी। बहुत ज्यादा खराब हो गया मेरा फर्नीचर, अब जाहिर सी बात है 9 साल हो गए इस्तेमाल करते करते। तो यहाँ मेरी चल रही थी सफाइयाँ, और मैंने बहुत मेहनत से वॉल साफ करी हैं सारी, सर्फ से और ब्लीच से ना। बहुत अच्छी इतनी साफ सुथरी हो गई थी, बिल्कुल वाइट हो गई थी ये वॉल जब मैंने साफ की थी ना। अभी एक ही रूम हुआ है, शबरात की वजह से मुझे हलवा वगैरह बनाना था, बहुत लेट हो रहा था सारी सफाइयों का, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही रूम किया अभी दोबारा से। अभी ड्राइंग रूम रह गया, लाउंज रह गया, और इंशाल्लाह ताला अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज मैं पूरा किचन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इमरान से कहा कि आप पंखा साफ़ कर दें, उससे वो मुझसे नहीं होता, मुझे डर लगता है करंट ना आ जाए। तो इसलिए मैंने इमरान से पंखा सही करवाया, जैसे ही वो आए साफ़ करवाया। और मैंने आज बिछाई थी न्यू बेडशीट। हमेशा कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, शबरात हो या बकरीद हो, कुछ भी हो, मैं ज़रूर न्यू ही बेडशीट बिछाती हूँ। वजह उसकी ये है कि बहुत अच्छा लगता है, और बस यही देखा है अम्मी वगैरह को शुरू से ही। तो शुरू से अम्मी वगैरह को यही देखा है कि त्यौहार हो तो ज़रूर न्यू चादरें, बेडशीट्स, पर्दे वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग को बचपन से ही आदत है। तो कुछ घर खाली हो, कोई भी ना हो, ईद वाले दिन भी कोई नहीं आता, लेकिन मेरी पूरी रात सफाइयाँ होती हैं और अच्छा भी लगता है इस तरह से। तो बस ये वाली बेडशीट का कलर मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था जब मैंने ली थी, तो मैंने ये सोचा था कि मैं ईद पे बिछाऊंगी, लेकिन मैंने ईद पे बिछाई नहीं थी। अभी 2 बेडशीट्स रखी हुई थी, तो फिर मैंने कहा अभी बिछा देती हूँ, और इतनी प्यारी लग रही थी। मैंने इसलिए ये सोच कर ये कलर लिया था कि ख़राब नहीं होगा, वरना मैं कभी इस तरह के कलर लेती नहीं हूँ। पहली दफ़ा मैंने ये कलर लिया था। फिर मैंने बेडशीट बिछाने के बाद आयन फ़ौरन आ गई थी, हमेशा की तरह से इसको बैठना था बेड पर, और अपनी बिरयानी यहीं खानी थी बेड पर, तो इसलिए मैंने चादर बिछा दी थी। मैंने कहा ऐसा ना हो मेरी बेडशीट ख़राब हो जाए, न्यू है बिल्कुल ही। तो फाइनली घर की हो गई है सफाई। बहुत 2 दिन की मेहनत के बाद घर की फाइनली सफाई हो गई है। और ये देखें, ये चादर जो बिछाई है ना, मैंने इसलिए बिछाई है ताकि आयत अपनी बिरयानी लेके ना बैठे यहाँ। चादर मेरी ख़राब कर देती न्यू, तो इसलिए मैंने ये बिछा दी। आ गए ट्यूशन से,
तो अयान आया है अभी ट्यूशन से और मैंने 2 दिन से घर की सफाइयाँ कर रही हूँ। अब कंप्लीट हुआ है घर, ये देखें साफ़ सुथरा। अभी थोड़ी बहुत ना यहाँ की दीवारें वगैरह साफ़ करनी रह गई हैं, लाउंज की रह गई हैं, ड्राइंग रूम की रह गई हैं, लेकिन मुझे और ज़्यादा काम थे। कल सारा दिन इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ ना, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था, पानी नहीं आ रहा था, मोटर ख़राब थी नीचे से, इसकी वजह से हुआ। तो बस घर की उधर की रूम की दीवारें वगैरह वो चीज़ें साफ़ की थी और आज सारी कंप्लीट सफाइयाँ की हैं। और आज है शबरात और बस मैं जो है ना अभी बस हलवा बनाऊँगी, सूजी का हलवा बनाऊँगी। बनाने के बाद जो है ना मगरिब पे नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर जो है ना शबरात की रात की तैयारियां करते हैं नफिल की। अभी मैंने कपड़े पहना दिए बस इसको, अभी जो है ना बाल वगैरह बनाने बाकी हैं, तो मुझे जो है देर हो रही है हलवा बनाने की, तो इसलिए जो है ना मैं बना रही हूँ हलवा। यहाँ पे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिए ट्रे को और ये सारा घी और ये चारों मगज़ और खोपरा, और अभी फ़िलहाल डालते हैं शीरा बनाते हैं, तो चीनी डालती हूँ। मुझे कोई ऐसी मेजरमेंट तो मुझे करनी नहीं है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है मेजरमेंट का, तो बस मैं अंदाजे से ही सारी चीज़ें बना रही होती, तो मैं आपको बता देती हूँ। 1 कप पानी लिया है मैंने इसमें, और ये इसमें 2 ही चीनी ले रही हूँ। इसमें हम लोग बनाएंगे शीरा, और यहाँ इतने रख देती हूँ पैन को गर्म करने के लिए। और आज मेरे नए बर्तन यूज़ हो रहे हैं मीठे के साथ, इतने प्यारे लग रहे हैं ना न्यू बर्तन, वाह। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सूजी, और सूजी मैंने ली है आधा किलो। मेरे पास ना सूजी रखी हुई थी, लेकिन मैंने इसलिए मंगवाई, मुझे अंदाज़ा नहीं था वो कितनी है, तो मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा फिर पता नहीं लगेगा कि कितनी है, तो इसलिए ना इसको भूनना है। सूजी को थोड़ी सी भून जाए तो फिर इसमें डालते हैं घी, हल्की सी भून जाए बस। और मैंने इसका फ्लेम बहुत लो किए हैं दोनों। तो ये घी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं सारा घी नहीं डालने वाली, मैं थोड़ा कम ही घी डालूँगी इसमें, फिर अगर कम लगा मुझे तो फिर मैं और डालूँगी। तो इसको भूनना है कलर चेंज होने तक। और यहाँ मैं आ गई थी किचन में और हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया था, और सूजी को भूनते भूनते मेरे हाथ में दर्द हो गया था। ये अभी तो आप लोगों को सूजी कम लग रही है, फिर इसमें मैंने और ऐड कर दी थी, तो 1 किलो सूजी हो गई थी, और उसके हिसाब से मैंने चीनी और पानी सारी चीज़ें ही ली थी। ये अभी सिर्फ आधा किलो की मेजरमेंट के हिसाब से जो है ना ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, फिर अभी थोड़ी सी देर में और ज़्यादा मैंने ऐड कर दी थी चीज़ें। तो भाई मैंने पहले डाली थी आधा किलो सूजी, और उसके हिसाब से जो है ना 1 कप घी और 2 कप चीनी, ये चीज़ें डाली थी, लेकिन अब मैंने सब डबल कर दी। और मैंने सूजी जो है ना मेरे पास आधा किलो और रखी हुई थी, मैंने वो भी मिक्स कर दी। मैंने कहा बना ही रही हूँ तो तरीके से ही बनाऊँ, अल्लाह रहम करे अच्छा बन जाए। और इसमें जो है ना मैंने चीनी भी ज़्यादा बढ़ा दी है शीरा बनाने के लिए, ये देखें। अब इसमें पानी भी डाल दूँगी मैं, और बस मैंने सूजी बढ़ाई है और घी मैंने जो है ना जो पूरा जो बाउल भरा हुआ था ना ये वाला पूरा डाल दिया। अब इसको अच्छे से भूनते हैं और उसके बाद दिखाती हूँ। तो सूजी भून चुकी है और इसमें बहुत अच्छा सा जो है ना खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो फिर इसमें मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ खोपरा और चारों मगज़। पता नहीं मैंने चारों मगज़ किस हिसाब में मंगाया, लेकिन बस आ गए तो अब डाल रही हूँ। अब इनको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और अभी मैं डालने लगी हूँ इसमें ये शीरा जो कि मैंने रखा हुआ था, थोड़ा कम डालूंगी। तो शीरा डालने के बाद मैं अच्छे से भून रही हूँ इसको, और भूना नहीं जा रहा बिल्कुल, इतना ज़्यादा वो हो रहा है ना टाइट। तो भाई इसको भूनने के चक्कर में ना मेरा हाथ दुख गया। मैंने जो ना कढ़ाई छोटी ले ली, पैन छोटा ले लिया, और सूजी ज़्यादा है, सारी नीचे भी गिर गई। खैर इसको उठा लेंगे बाद में। और इस बार मैंने इसमें दूध नहीं डाला था, पहले मैंने दूध भी ऐड किया था। जब मैंने पहले बनाया था तो वो पतला हो गया था और जमा नहीं था। इस बार मैंने इसमें
दूध ऐड नहीं किया तो परफेक्ट बिल्कुल जमा था और इतने अच्छे स्लाइस हुए थे और सॉफ्ट भी था, ऐसा भी नहीं था बिल्कुल पत्थर की तरह से। अक्सर लोग बनाते हैं ना ऐसा कड़क कड़क होता है कि दांतों में ही दर्द हो जाता है खाने से, तो इतना ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और कल अम्मी के यहाँ भी लेकर गई तो वहाँ पर भी सब लोगों ने खाया, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जमने वाला जो हलवा था मैंने पहली बार बनाया था, पहली बार ट्राई किया था, तो मुझे थोड़ा हौसला हुआ कि सही बना है, तो अब मैं और ज़्यादा बनाऊंगी। अब मुझे बनाना है चने की दाल का हलवा। अम्मी के यहाँ भी कल सब लोग यही कह रहे थे कि चने की दाल का हलवा बनाती, तो फिर मैंने कहा मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रही थी ये जमने वाला हलवा, इसलिए मैंने ना चने की दाल के हलवे का रिस्क नहीं लिया और सूजी का हलवा बना लिया। बस ऐसे ही आइडिया आया कि सूजी का हलवा बना लेती हूँ, तो बस ये बना लिया। तो यहाँ सारा मैंने ये ट्रे को ग्रीस करके घी में और सारा हलवा इस तरह से फैला दिया, फिर कट लगा दिए। और फिर मैंने इसको कट वगैरह लगाने के बाद फ्रिज में थोड़ी सी देर लगा तो सेट हो गया और आराम से कटिंग हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी खुशी हुई ना देखकर, वरना हमेशा ऐसा होता था मेरे ये जो ये नमक पारेट जो होते हैं ना ये टूट जाते थे, लेकिन इस बार नहीं टूटे। बहुत अच्छा रहा हलवा, टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आप लोग भी इस तरह ट्राई कीजिएगा तो आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसको लेके जा रही हूँ ड्राई करने के लिए, उसके बाद कट के निशान लगाऊंगी। यहाँ रख देती हूँ डाइनिंग टेबल पर ताकि वो हो जाए। तो मैंने जो है ना, मैंने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए हैं और हलवा बनाने में इतना टाइम हो गया मुझे, और अभी मैंने सिर्फ आयत के कपड़े प्रेस बनाए। आयत है अपने कपड़े दिखाएं, अपने कपड़े दिखाएं। वाह वाह, प्यारे प्यारे कपड़े पहने आपने, तो इतनी अच्छी लग रही हैं आप, बढ़िया लग रही हैं आप। तो भाई मेरा दिल चाह रहा है बहुत देर से कि मैं ये काट लूँ। और ये जो कट के निशान मैंने लगाए हैं ना, इसमें थोड़ी सी देर ड्राई होने के बाद, यानी कि ठंडा होने के बाद लगाएं, फौरी से नहीं लगाएं। गीला नहीं था ये हलवा, जब थोड़ा सा ड्राई हो गया था ना उसके बाद लगाएं। और अभी बहुत देर से बना रही थी भुजिया, आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई है मैंने आज। अस्सलाम वालेकुम माय ट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। और सारा दिन की रूटीन आपने देख ली। सारा दिन जो मैंने बहुत सारे काम करे, कल से अब तक की जो रूटीन थी सारी आपके साथ शेयर की। तो आप सब लोगों को शब बारात मुबारक। और आज है शब बारात और बस नहा कर आई हूँ सारे काम करने के बाद। हलवा सारा जो है ना बांट दिया है और ड्राई भी हो गया था उसके बहुत अच्छे से। जो है ना एक जो ट्रे थी ना वो मैंने सब जगह बांट दी और एक रखी हुई है अभी। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैरियत से हैं। तो कल थी शबरात और आज है नेक्स्ट डे। तो अभी फ़िलहाल मेरी जाने की तैयारी है अम्मी के यहाँ रोज़ा खोलेंगे। आज सब लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं, तो बस वहीं पर रोज़ा खोलेंगे। यहाँ पर मेरा, इमरान का, अयान का, सबका ही रोज़ा है। तो बस फ़िलहाल अभी जाते हैं हम लोग। और कोई तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद मैं आ गई थी अम्मी के घर पर, और यहाँ सब लोग पहले से ही आए हुए थे। मेरा रोज़ा है आपका? मेरा रोज़ा है आपका? रोज़ा है आपका? हाँ, कब रखा था रोज़ा? सुबह रखा था। पानी देना, ठंडा पानी लाई थी चाची, ये रहा। हाँ ना, अजान तो हो रही है। लाओ भी, पहले खजूरें दे दो। तो यहाँ हो गई थी अजान और सब लोग रोज़ा खोलना स्टार्ट हो गए थे। और भाभी ने माशाल्लाह इतनी अच्छी चीज़ें बनाई हुई थी। ख़ासकर जिसकी मैंने खाते के साथ ही तारीफ़ की है ना, वो थे ब्रेड रोल, चिकन ब्रेड रोल। इतने टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे बने थे। मैंने तो वो ही बहुत ज़्यादा खाए और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और यहाँ माशाल्लाह छोटों बड़ों का सबका ही रोज़ा था। माशाल्लाह सभी रोज़े रखते हैं हमारे यहाँ। आम मतलब नफली रोज़े भी अक्सर सारे बच्चे रखते हैं। और अयान ने भी रोज़ा रखा था, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वोमिटिंग हो गई, तो रोज़ा टूट गया उसका, वरना उसका भी रोज़ा था आज।
तो इस वक्त हो गई है अजान और हम लोग रोज़ा खोलने के लिए सब लोग बैठ गए हैं। और रोज़ा माशाल्लाह बड़े भाई ने खुलवाया था, तो हम उनके ही फ्लोर पर ही आ गए थे रोज़ा खोलने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें भाभी ने बनाई हुई थी, बहुत मज़ा आया रोज़ा खोल के। और सब लोग जो बातों में लगे उसकी वजह से इतनी चीखो पुकार मची हुई थी कि बच्चे भी माशाल्लाह ज़्यादा थे और हम 4 ही बहनें थे, अभी तो 2 बहनें थे भी नहीं, तो आवाज़ आ ही नहीं रही थी ना अज़ानों की आवाज़ आ रही ना किसी चीज़ की आ रही थी। तो बस हम लोग यहाँ पर रोज़ा खोलने के लिए बैठ गए। बच्चों के साथ जब शोर होता है ना तो वो समझ नहीं आता, तो मैंने कहा फिर वॉइस ओवर ही करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग रोज़ा खोल रहे थे और बहुत मज़ा आया, सबने मिलकर रोज़ा खोला। और हम लोग सब जमा भी इसीलिए हुए थे कि साथ रोज़ा खोलेंगे, वरना सब अपने अपने घरों में तो खोलेंगे ही रोज़ा। तो इस वक्त यहाँ पर इमरान जा चुके थे घर पर, तो इमरान ने रोज़ा नहीं खोला था यहाँ पर, और सब लोग बुलाते रह गए थे। लेकिन अयान की तबीयत ख़राब थी, अयान ने रोज़ा रखा था लेकिन उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, तो इस वजह से तो अयान फिर इसीलिए मेरे साथ आया भी नहीं था। एंड टाइम पे उसने कहा मेरी हिम्मत ही नहीं जाने कि आप जाएं, और अफ्तार का टाइम तो होने ही वाला था, तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी आ गए थे। फिर इमरान घर पर वापस मुझे छोड़कर चले गए थे यहाँ पर, फिर दोबारा लेने के लिए मुझे रात में आए थे। तो बस हम लोग सब बहनें वगैरह बैठे हुए थे यहाँ पर, अफ्तार कर रहे थे और इतना मज़ा आ रहा था। मेरा यही दिल चाहता है कि रमज़ान में भी बस अकेले रोज़ा ना खोलूँ मैं, और सब लोग साथ में हों और पूरा दस्तरखान लगा हुआ हो। इतना दिल चाहता है कि सब साथ रोज़ा खोलें। और हम लोगों ने डिसाइड भी किया है इंशाल्लाह ताला सब लोग सब एक एक घर में सबके, वैसे भी हर साल करते हैं, लेकिन कुछ पिछले साल किसी ने भी मसरूफियत की वजह से एक दूसरे के घर पर रोज़ा नहीं खोला था जो हम लोग पहले करते थे। तो अब हम लोगों ने दोबारा डिसाइड किया है कि एक दूसरे के घर पे ना सारे रोज़े खोलेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है रमज़ान में भी। तो अभी यही बस डिसाइड किया है कि सब लोग के घर में ना एक एक दिन सबकी इफ्तार पार्टी होगी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। सब लोग मिलके इफ्तार करेंगे और खाने होंगे। माशाल्लाह फैमिली बड़ी है तो इसलिए मज़ा भी आने वाला है। तो मुझे जो है ना, इसीलिए मेरी मैके की भी फैमिली बहुत बड़ी है माशाल्लाह, और ससुराल में भी माशाल्लाह बड़ी फैमिली है। तो इसलिए जो है ना, मेरा अकेले दिल नहीं लगता, मेरा दिल चाहता है सब साथ हों ज़रूर। तो यहाँ आ गई थी चाय और हम सब बहन भाई भी बैठ गए थे बातें करने के लिए। और काफ़ी टाइम बाद, उनको भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो हम लोग बहुत टाइम बाद मिल के बैठ रहे होते हैं। तो वो भी बिज़ी होते हैं, हम लोग भी अपने अपने घरों में मसरूफ़ होते हैं। तो यहाँ पर बस चाय इंजॉय कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ जब सब लोग मिलकर बैठते हैं तो हमेशा हम लोग जो है ना, अम्मी अब्बू को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि वो आज होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते। तो अब्बू तो बस थे भी हमारे माशाल्लाह। अम्मी की तो काफ़ी टाइम हो गया डेथ हुए हुए, अम्मी की डेथ को 15 साल हो गए तकरीबन अम्मी की डेथ हुए हुए, और अब्बू की डेथ को 9 साल हुए हैं। तो बस हम लोग सब अम्मी अब्बू को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं हमेशा। और ख़ास इन मौक़ों पर कि बकरीद पे, शब रात पर और इन चीज़ों में जब वो नहीं होते तो बस इमोशनल हो जाते हैं, बातें करते करते सब रोना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है कि माँ बाप की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता। माशाल्लाह भाई भाभी बहुत अच्छे हैं, बुलाते हैं, रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बस एक उनकी जो एक कमी है ना, जो हमेशा से सारी ज़िंदगी रहेगी, तो वो कोई पूरी कर नहीं सकता। तो इस वक्त मैं यही कहूँगी कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं जिनके माँ बाप हयात हैं और उनके सर पर बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला सबकी माँ बाप की ज़िंदगी दे और वो सारे अपनी औलादों की खुशियाँ देखें और उनको लंबी ज़िंदगी दें। बड़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये बात वही लोग समझ सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में माँ बाप की कमी है और वो नहीं है। तो मैं तो इस वक्त भी इमोशनल हो गई हूँ जब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर वैलेंटाइन डे के लिए इमरान मेरे लिए लाए थे गजरे, तो वहाँ अम्मी के यहाँ ही मुझे लेने के लिए आए थे। तो यहाँ सारे बच्चे खा रहे थे फालूदा और मैंने खा लिया था आइसक्रीम फालूदा। तो बस यही होता है, अम्मी के यहाँ अगर आ जाओ तो बस खाने का काम ज़्यादा ही होता है। तो हम लोग बैठे हुए थे, बस फालूदा खाया, उसके बाद थोड़ी देर बातें की तो फिर खाना लग गया। तो यहाँ पर भाभी ने बनाई थी बिरयानी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी, इतने मज़ेदार बिरयानी बनाई थी। क्योंकि मुझे भाई अपने हाथ की बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं है, सबको मेरे हाथ की बिरयानी पसंद है लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो भाई सारे बच्चे कहाँ आए हैं? नानी के वहाँ। इस कदर खुश हो रहे हैं सब लोग नानी के वहाँ आके। भाई लाइट वाइट नहीं जाना है, कदर हो रहे इतने तो खुश है कि पिक्चर बना रहे हैं भाई, बहुत मजा आ रहा है। और हम बहुत सालों बाद अपने भाई के रूम में आए हैं और हमारी जब से आए बातें खत्म नहीं। आज हमने यही अफ्तार किया और यही अफ्तार किया। तुम क्यों नहीं आई थी? कहाँ आई हो लीजा? अपने बाल दिखाओ। नानी के वहाँ। एक जल्दी दिखाओ। गाइस मुझसे बताया, मैं वही
गाइस मैं आई हूँ चिड़ियाघर नानी के घर। चिड़ियाघर के नानी का घर बिल्कुल ही अलग कर दिया भाई। इस वक्त चिड़ियाघर ही बना हुआ है ये पूरा नानी का घर। टाइम अभी तो सब लोग फिर से सब लोगों ने प्लान बनाया कि दोबारा सब लोग जमा होंगे जब मिलेंगे तो इंटरव्यू हो रहा है। दालिया आशीर बोलना। तो गाइस मैं आ गई हूँ अभी घर पर अम्मी के घर से। बस सारा दिन वहां पर आज गुजारा, रोजा भी वहीं खोला, बहुत मजा आया। सब लोग आए हुए थे और अभी तो सब लोग थे रुके हुए थे और सब लोग मुझे भी रोक रहे थे कि बहनें वगैरह के तुम भी रुको हमारे साथ में, लेकिन मैं सबको जो है ना ऐसे ही मैं कह कर के मैं नहीं रुक रही और मैं आ गई। तो बस अभी पहुंचे हैं घर और जो है ना बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया बहनों के साथ में। बहुत काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई है सबसे। हमने कहा पहले रमज़ान में जो है ना थोड़ी सी सब लोग इसलिए आए थे कि जमा हुए थे कि रमज़ान से पहले जो है ना एक दफ़ा सब लोग मिल जाते हैं, वरना फिर सब लोग अपने अपने घरों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो बस वहाँ पर बैठे सबके साथ में बहुत मज़ा आया। वो अफ्तार किया, फिर खाना खाया और बैठे बैठे जो है ना पेट भी ऐसा फुल हो गया ना, इतना खा खा कर वहाँ पर बैठे बैठे बातें करते रहो, बस खाते रहो। अम्मी क्या यही होता है। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में। जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियोस देखें। और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।